जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगेस्ट्रो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर पर जन्मजात कोई ना कोई धब्बा होता है या बड़ा सा मस्सा या तिल की स्थिति होती है। इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, इनके संबंध में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जान लें कि स्त्री हो या पुरुष, अगर उनके दाहिने भाग में किसी भी प्रकार के धब्बे की स्थिति है, चाहे वो हल्की स्थिति में हो या गहरी स्थिति में हो, ये जातक के लिए अत्यधिक शुभ होता है। ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में लक का साथ यानी कि किस्मत का साथ बहुत ज्यादा प्राप्त करता है। चुनौतियां उनके जीवन में होती है, लेकिन कोई भी ऐसी चुनौतियां न है जो उनके ऊपर जीत दर्ज कर ले। अंततः इनकी जीत स्पष्ट तौर पे होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप राइट हैंडेड हैं और आपके लेफ्ट साइड में ऐसे कोई निशान है तो ये आपके लिए तकलीफों को बढ़ाने वाले होते हैं, मुश्किलों को खड़ी करने वाले होते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, जातक को निश्चित तौर पे शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। उनसे संबंधित जो मंत्र जाप है वो स्पष्ट तौर पे करने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को रोटी और बिस्किट जो भी आप देना चाहते हैं वो अवश्य तौर पे देना चाहिए। जब भी ये निशान होते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या फायदा होता है, कैसे आप इसे महसूस कर सकते हैं, उनके विषय में जानेंगे। देखो, ऐसे लोग वस्तुतः ज्ञानी होते हैं। सच का जो ज्ञान है वो ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है। प्रखर वक्ता होते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलने वाले, जो भी है स्पष्ट बोलने वाले, सामने बोलने वाले, और मन में छल कपट की स्थिति इनके नहीं रहती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत तो दूसरी तरफ रहेगी तो ठीक उल्टी स्थिति आपके अंदर हो जाती है। दयालुपना इनके अंदर काफी होता है। इनफैक्ट कि अगर किसी को मुसीबत में देख ले तो उस समय ये इनके पास जो भी रहे वो देने से पीछे हटने का काम नहीं करते। एक कहानी सुनाता हूँ। एक मुगल सल्तनत में एक राजकुमार हुआ था, दारा शिकोह, औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब उसका छोटा भाई था, दारा शिकोह बड़ा था। तो शाहजहां का बड़ा लाडला था वो, और वो कला प्रेमी था और इतना दयालु था कि जब युद्ध हुई और औरंगजेब से वो हार गया तो औरंगजेब ने उसे गधे पे बिठा के और नंगा करके वो घुमा रहा था। उसके शरीर पे बस एक फटा हुआ चादर लिपटा पड़ा था। तो जब वो दिल्ली के सड़कों से गुजर रहा था तो एक फकीर ने कहा, बादशाह आज कुछ नहीं दोगे क्या? आज इस फकीर को तेरे सामने से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो उसने वो फटी चादर लेके उछाल के फेंक दी उसकी तरफ। एक बार मुंह उठा के नहीं देखा, लेकिन जो अंतिम एक धागा था उसके शरीर पे वो भी उसने उसे दे दिया। तो इस प्रकार की क्वालिटीज आपके अंदर उस समय स्पष्ट तौर पे आती चली जाती है। आप अपने धर्म में बड़ी आस्था रखने वाले होते हैं। ईश्वर के प्रति आपका अपने धर्म के प्रति बड़ा समर्पण होता है और धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले होते हैं। तथा कथित जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी बातों में आना या गलत परंपराएं जो चल रही हैं उसे मानना, इसमें आप नहीं जाते। अब जो रियल है, ह्यूमन के काम आने वाला है, जो वास्तविक है, उसे मानने वाले लोग होते हैं और लोगों को समझाने का भी आप काम करते हैं। भोजन प्रिय होते हैं, ठीक है, पाक कला में भी निपुण होते हैं और नई नई चीजों का स्वाद लेना चखना, ये सब आपको निश्चित तौर पे पसंद होता है। चुनौतियां पग पग पर आपके लिए खड़ी होती है, लेकिन अंततः विजय उसमें आप प्राप्त कर लेते हैं। हर बराहट से अगर आप दूर रहें तो जीवन में बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को आप यूं ही हल कर लेंगे। इसके अलावा सीखने की जो लालसा आपकी है वो बड़ी जबरदस्त होती है। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना, कुछ न कुछ जानते रहना, किसी न किसी कार्य में लगे रहना, ये सब आपको काफी ज्यादा पसंद आती है। निश्चित तौर पे लीडरशिप क्वालिटी है तो राजनीति में तो रुचि होगी ही, तो इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होती। और एक प्रखर वक्ता के रूप में आप राजनीति में भी अगर अपने हाथ आजमाते हैं तो काफी ऊपर की तरफ जाते हैं और बेहतर रूप से अपने आप को साबित कर पाने की दक्षता ले आते हैं। और सीधे तौर पर अगर कहें तो इसका होना एक बड़े से लक को दर्शाता है। जिसके शरीर पर भी निशान है उसके राइट साइड में, यानी कि सही तरफ, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट और राइट हैंडेड है तो राइट, चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपको ये आम आदमी बना के नहीं रहने देगा, खास बना के छोड़ेगा और बना के रखता है। और बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाए और गर्दन के ऊपर के भाग में हो तो पूछो ही मत। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।